जल्दी से वीडियो में लाइव सेशन में आ जाइए भाई। चलिए, हमारा सेशन अब स्टार्ट होता है। एपिसोड नंबर 4 है आज। टाइम इन वर्क हमारा कंसेप्ट है। एपिसोड नंबर 4 में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू स्टूडेंट्स। सीएनके लाइव गुरुकुल, सीएनके लाइव गुरुकुल हमारा नया एप्लीकेशन है, नया लॉन्च किया है अभी 2 दिन में। तो इसमें क्या होता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी एग्जाम है, उन सब की तैयारी के लिए हमारा एप्लीकेशन है। और एप्लीकेशन का प्राइस है 99 रुपीज और 1 साल का पूरा वैलिडिटी है। चलो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कंसेप्ट है आज का अल्टरनेट डेज पे वर्क। अल्टरनेट डेज, पहले बेसिक देख लेते हैं कैसे अल्टरनेट डेज पे वर्क करने का है। A can do a piece of work in 10 days. B can do a same work in 15 days. If the work start first day A, यानी कि पहले दिन वर्क करता है A, दूसरे दिन सेकंड डे कौन काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा। ऐसे अल्टरनेट डेज पे हम काम किए तो अल्टरनेट डेज पे हमको वर्क करना है तो कितना टाइम लगेगा वर्क कंप्लीट होने में। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर हम बारी बारी से काम किया और पहले दिन ए काम किया, दूसरे दिन बी काम किया, तो दोनों मिलके इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमको पहले हमारी सीधी सिस्टम जो है कि 10 डेज बी 15 डेज, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, बी कैन डू ए सेम वर्क इन 15 डेज। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 15 का 2 गुना 30, 10 के टेबल में 30 आएगा, टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क के बाद में हम एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना, यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, यानी कि 2 दिन में हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा। पहले दिन ए ने काम किया 3 यूनिट, दूसरे दिन बी ने काम किया 2 यूनिट, तो 2 दिन का टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 5 यूनिट। अब कितना वर्क कंप्लीट करने का है, 30 यूनिट वर्क को हमको कंप्लीट करने का है। तो कैसे करेंगे, तो 5 का 6 गुना 30 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 6 गुना, यानी कि 12 दिन में हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 12 दिन लगेंगे। कैसे 12 दिन लगेंगे हम आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा और बेसिक चले जाते हैं। चलो थोड़ा और बेसिक चले जाते हैं। तो ए 10 दिनों में अपना काम समाप्त करता है, बी 15 दिनों में अपना काम समाप्त करता है। पहले हमने लिया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना यूनिट आया, 30 यूनिट। ए का काम 3 यूनिट, बी का काम 2 यूनिट। ओके, काम पहले दिन ए किया, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, 5वें दिन ए, ऐसा चलता है। ओके, ए ने 3 यूनिट काम किया, बी ने 2 यूनिट काम किया, फिर ए ने 3 यूनिट, बी ने 2 यूनिट, ऐसे चलाना है। ओके, 3 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट, ए ने 3 यूनिट, बी ने 2 यूनिट। ओके, अभी भी आगे चलते, 3 यूनिट 2 यूनिट। ओके, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25 और 3 यूनिट, बी ने 2 यूनिट।
ये पहला दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कीजिए कितना यूनिट हो गया, 30 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। और इसी काम को हम बेसिक से लिखेंगे कि पहले दिन इन्हें किया, दूसरे दिन भी इन्हें किया, तो दोनों ने मिलकर 2 दिन में 5 यूनिट काम किया। डियर स्टूडेंट, हमको कितना वर्क कंप्लीट करना है, 30 यूनिट, तो 5 का 6 गुना 30, तो यहाँ पे 6 गुना, तो 12 दिनों में हमारा वर्क टोटल 30 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट हमारा आंसर है 12 डेज। मैंने आपको पूरा बेसिक सिखाया है, पूरा बेसिक हमने देखा है, पूरा बेसिक समझने के बाद हमने डिसीजन लिया है। ओके, चलो मालूम हो गया। अभी हम एग्जाम्पल पे जाते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहता है। ओके, आराम से काम को बनाने का, एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे बारी बारी से एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, यानी कि अल्टरनेट डेज। ओके, एक कार्य शुरू करता है, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इंग्लिश में ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days एंड बी कैन डू a piece of work in same work in 30 days. They work together, they work on alternate days. Starting with A, in how many days will the work will be completed? चलो कैसे बनाएंगे। ए किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क 30 के हिसाब से 30 का डबल 7, 12 के टेबल में 12 इंटू 5, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा, तो 60 टोटल वर्क निकल गया। ये तो हमें मालूम ही है, 12 का 5 गुना 7 होता है और 30 का 2 गुना 7 होता है। काम स्टार्ट ए करेगा, ओके कोई दिक्कत नहीं। तो पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, यानी कि 2 दिन में हमारा काम कितना हो गया, सब 5 2 मिलाओ 7 यूनिट काम हो गया। क्लियर। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, ऐसे बारी बारी वर्क छोड़ना है, एक एक दिन छोड़ना है बारी बारी से। ओके, चलो अब ये 7 यूनिट को हमको 60 यूनिट तक ले जाना है, तो 7 इंटू 9 करके 63 हो जाएगा, तो 7 इंटू 8 करना पड़ेगा, तो 56 यूनिट वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। और 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 दिन में हमारा वर्क कितना कंप्लीट हुआ, 56 यूनिट, 56 यूनिट। अब मेन फैक्टर आंसर ए या आंसर सी, ए दोनों आंसर नहीं आएंगे, बी और डी निकल गए। देखते हैं अब कैसा करेंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, टोटल था 60 यूनिट, टोटल 7 खिलौने बनाने थे, 56 खिलौने हमने बना दिए है। अब बारी किसके है कि स्टार्ट किसने किया था, ए ने वर्क स्टार्ट किया था, तो हमारी बारी ए से आएगी और ए वर्क करेगा। ए वर्क कितना करेगा, 5 यूनिट, तो हमें कैसा लिखने का है, 5 यूनिट हमको, बाकी रिमेनिंग वर्क कितना है, 7 में से 56 यूनिट होगा, रिमेनिंग कितना है 4, रिमेनिंग जो बचा वो वर्क है 4 यूनिट, और एक की एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 होल 4/5, 16 होल 4/5, 16 सही 4/5 हमारा आंसर ए फॉर एप्पल। क्लियर भाई। अब आपको एक कैसे लिखा ये भी दिखाते हैं। पहले देखिए 12 इंटू 5, 30 इंटू 2, 2 दिनों में 7 यूनिट काम हो गया, कंप्लीट हो गया। टोटल वर्क हमें कंप्लीट करना है 60 यूनिट, तो 7 का 8 गुना 56, 2 का 8 गुना 16, तो 16 दिन में हमारा 56 यूनिट, 56 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है एक दिन में
अथवा यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं 5 यूनिट काम करने के लिए 1 दिन लगता है। तो काम कितना बाकी है, 4 यूनिट करने में कितने दिन लगेंगे, तो 4/5। हमें ऐसे बच्चों जैसी बातें मत नहीं करनी, यहाँ पे सीधा इफेक्ट ए आ जाएगा। क्लियर भाई? ओके, ये एग्जाम्पल हम फिर से देखते हैं। ओके, यहाँ पे फिर से देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क कितना आएगा, 7 यूनिट, 12 का 5 गुना, 30 का 2 गुना, यानी कि 2 दिन में कितना काम खत्म होगा, 7 यूनिट कंप्लीट होगा। अब 7 यूनिट तक जाने का, तो 7 का 8 गुना और 2 का 8 गुना, कितना हुआ, 16 डेज। कितना वर्क कंप्लीट हुआ, 56 यूनिट कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क बाकी कितना रहा, 4 यूनिट। किसकी बारी आई, ए की। ए 5 यूनिट काम करेगा, तो हमारा आंसर आ गया 16 सही 4/5। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो पहले प्रैक्टिस करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में बना सकता है, बी उसी काम को 25 डेज में बना सकता है। क्लियर? ओके, अल्टरनेट डेज पे वर्क चालू करने का है। अल्टरनेट डेज पे फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकंड डे बी काम करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल टेक टू कंप्लीट दिस वर्क? क्लियर? चलो सवाल को बनाते हैं, आप भी बनाइए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 25 का डबल 50, 10 के डबल में 5 गुना। ओके, चलो हो गया। 10 का 5 गुना, 25 का 2 गुना, कंप्लीट सर। तो पहले दिन ए काम करेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा, तो 2 दिन में हमारा काम कितना खत्म होगा, 7 यूनिट। ओके, दूसरे 2 दिन में हमारा काम 7 यूनिट कंप्लीट होगा। चलो कितना वर्क करने का है, पूरा 50 यूनिट, तो 7 इंटू 7, ओके 49। ओके, 7 इंटू 8 नहीं करेंगे, जो ऐसा करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो हमको 49 यूनिट पर रुकने का है, काम को पूरा नहीं करने का। ओके, जो पूरा हो जाए तो वन ऑफ द बेस्ट, नहीं हो तो इतना होना चाहिए। तो 14 डेज में हमारा काम 49 यूनिट कंप्लीट हुआ। अब बाकी कितना बचा, 1 यूनिट। अब बारी किसकी आई, ए की, तो 5 यूनिट काम करता है। तो हमारा आंसर आ गया 14 सही, 14 होल 1/5 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? और एक एग्जांपल लगाते हैं। चलिए, आपको आंसर देने का है। 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। टोटल वर्क निकालिए, अल्टरनेट डेज पे काम कीजिए। अल्टरनेट डेज पे काम करने का है, और काम का स्टार्ट कौन करेगा, स्टार्ट विथ ए। बारी बारी से काम करने का है। क्लियर? और ऐसे ही काम करने का है, और स्टार्ट कौन करता है, काम करने का स्टार्टिंग फ्रॉम ए। चलो आंसर निकालो और कमेंट भी कीजिए। टोटल वर्क 16 यूनिट, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना, यानी कि 2 दिन में हमारा काम हो गया कितना यूनिट, 5 यूनिट। कहां तक जाने का, 60 तक जाने का है। तो 12 से गुनेंगे, 60 हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो गया। यस सर, कंप्लीट हो गया। तो यहां पे भी 12 से हम कैलकुलेट करेंगे, 24 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 24 डेज। क्लियर? बस आराम से ऐसे कैलकुलेट करने का है। चलो देखते हैं। A can do a piece of work in 24 days, B can do same work in 18 days, B work alone for 2 days and A work alone on 3rd day.
दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वर्क इज कंप्लीटेड इन हाउ मेनी डेज द विल द कंप्लीटेड वर्क। ओके, चलो देखते हैं काम को बनाने का है। क्या बोला गया है, ए 24 दिनों में काम खत्म करेगा और बी को 80 दिन लगेंगे। चलो पहले टोटल वर्क निकालेंगे। 80 का डबल 160, 24 के टेबल में नहीं आएगा, 3 गुना 240, चलो आ जाएगा। 24 का कितना गुना, 10 गुना, और 80 का कितना गुना, 3 गुना। ओके, चलो भाई। अब बी 2 दिन अकेले कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलती रहती है। यानी कि टाइम लिमिट देखिए आप, पहले दिन बी ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया और तीसरे दिन ए ने काम किया। बी 2 दिन अकेले कार्य करता है, बी अकेला 2 दिन कार्य करता है, तीसरे दिन एक को काम पे लगाने का है और यह प्रक्रिया को रिपीट करके हमको काम को फिनिश लाइन तक ले जाने का है। चलो, बी कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट, फिर से दूसरे दिन 3 यूनिट, और ए काम करेगा 10 यूनिट। यानी कि 3 दिन में हमारा काम कितना कंप्लीट हुआ, तो 10, 13 और ए 16 यूनिट काम कंप्लीट हुआ। ओके, चलो भाई। अब टोटल वर्क कितना है, 240 है। हमको मालूम है कि 16 इंटू 16 256 होता है। 16 इंटू 16 कितना होता है बोलो। ओके, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपको मालूम है 256, यानी कि 16 इंटू 16 करेंगे तो हमारा काम बढ़ जाएगा। ओके, हमको लिमिट ध्यान में रखना है। टोटल वर्क हमारा 240 है, तो 16 से नहीं गुनेंगे, हम 15 से गुनेंगे, तो यहां पे भी 15 से गुने। चलो 45 डेज हो गए, यस सर। अब 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 कितना होगा, यहां पे बना लो, 30 का 0, 3, 6, 5, 11, 3, 14, 1, 1, 1 और 2, यस सर 240 कंप्लीट हो गया। तो हमारा वर्क 45 डेज में कंप्लीट हो गया। आप देखते हो एसएससी सीएचएसएल लेवल 2022 में पूछा गया सवाल। आगे का सवाल आपने देखा था, आगे का क्वेश्चन क्या था। ओके, तो आगे का कहते हैं एसएससी सीएचएसएल 2022 शिफ्ट 1 में ए पूछा गया, शिफ्ट 2 में वो पूछा गया। यानी कि बारी बारी से काम करने का है तो हम आराम से काम ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल लेवल दिया गया है, यहाँ पे लेवल को प्लस किया है। देखो यहाँ पे लेवल को प्लस लेवल पे ले गए कि काम बी स्टार्ट करेगा, पहले 2 दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए को मौका मिलेगा। देख सकते हैं बी 2 दिन अकेले कार्य कर सकता है और एक तीसरे दिन अकेले कार्य करता है। यह प्रक्रिया काम पूरे होने तक चलती रहती है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य यहाँ पे हमको मालूम हो गया 45 डेज में कंप्लीट होगा। क्लियर भाई। ओके, ऐसे ही एग्जाम्पल धीरे धीरे बनाने का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेट डेज में हम आराम से एग्जाम्पल बना सकते हैं, आराम से सीखने का। यहाँ पे चलो, यहाँ पे दूसरा नक्की करते हैं। यहाँ पे ये नहीं, इसको ले लेते हैं पहले। ओके, बाद में वो देखते हैं। चलो, यहाँ पे 3 लोग दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे पहले एक काम करूंगा, 3 लोग का एग्जाम्पल देता हूँ। ए किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 डेज में कंप्लीट कर सकता है, सी कैन डू सेम वर्क इन 30 डेज। ओके, अल्टरनेट डेज पे हमको काम करने का है, बारी बारी से काम करने का है। और स्टार्ट विथ ए, मतलब फर्स्ट डे ए वर्क करेगा, सेकंड डे बी वर्क करेगा, थर्ड डे ए वर्क करेगा, सी वर्क करेगा। ओके, ऐसे बारी बारी से वर्क करने का है। कितने दिनों में टोटल वर्क कंप्लीट होगा, चलो देखते हैं। पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना होगा, सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, 30, 30 का डबल 7, 20 का 3 गुना, 10 का 6 गुना, टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट। ओके, 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना,
30 का 2 गुना है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट, सी की एफिशिएंसी 2 यूनिट। क्लियर? पहले दिन काम करने आएगा ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ऐसे ही काम चलता रहेगा अल्टरनेट डेज पे। ओके, तो 3 दिनों में कितना वर्क कंप्लीट होगा? आराम से बोल सकते हैं कि पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, तो 6 3 9 2 11 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? तो 11 का 6 गुना 66 हो जाएगा, तो 5 गुना तक जाएंगे, 55 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे भी 5 गुना तक जाएंगे, 15 डेज में हमारा वर्क कंप्लीट होगा। 15 डेज में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 55 यूनिट। अब रिमेनिंग वर्क कितना बचा? कितना बचा? 6 यूनिट। ओके, एक, हाँ, अब बारी किसकी आई? एक ही बारी आई। 55 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया, टोटल 60 यूनिट का वर्क 55 कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 5, और एक ना कर सकता है 6, तो हमारा आंसर आ गया 15 सही 5 बटा, यानी कि 15 सही 5/6, 15 होल्ड 5/6 इज द आवर आंसर। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया, तीसरे दिन सी ने काम किया, ऐसे बारी बारी से अगर काम को खत्म करेंगे तो टोटल वर्क हमारा टोटल कितना टाइम लगेगा? तो ए हमारा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर? 15 होल्ड 5/6 इज द राइट आंसर। ओके, चलो डियर्स आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल को बनाओ। एक इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, ये इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, सी इसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वही सवाल था ना, हमने बनाया था वो। क्लियर? फिर से देख लेते हैं एक बार। टोटल वर्क 60 यूनिट, 10 का 6 गुना, 20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। काम को स्टार्ट करता है ए। यदि ए द्वारा कार्य शुरू किया जाता है एवं बी और सी क्रमशः, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है, तो कितने दिनों में कार्य पूरा किया जाएगा? तो मालूम होना चाहिए कि 3 दिन में कितना टाइम, 3 दिन में कितना यूनिट काम हो गया? 6 3 9 2 11 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट कंप्लीट करने का है? 60 यूनिट। तो 11 × 6 करेंगे तो 66 आ जाएगा। काम ओवरलोड नहीं करने का, तो 5 से गुना करेंगे 55 यूनिट वर्क हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 15 डेज में हमारा कितना काम हो जाएगा? 55 यूनिट। चलो बारी आई एक ही, 6 यूनिट काम करेगा। हमको काम कितना करवाने का? 60 यूनिट में थे, 55 कंप्लीट हो गया, 5 यूनिट काम करवाने का है। एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा, तो हम एक ही एफिशिएंसी नीचे रखेंगे और जो रिमेनिंग वर्क है वो ऊपर लिखेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 15 होल्ड 5/6 इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल क्या होता है। A alone can do the work in 11 days, B alone can do the same work in 22 days, C alone can do the same work in 33 days. They work in the following manners. Day 1 A और B मिलकर काम करते हैं, Day 2 B and C work, Day 3 C and A work, Day 4 A and B। फिर से आ गया। ओके, तो पहले A and B, बाद में B and C, बाद में C and A, और इसी प्रोसेस को हमको रिपीट करने का है। ओके, इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड? सवाल देखो आप, एसएससी सीजीएल लेवल मेंस में पूछा गया है।
एसएससी लेवल, इसमें भी सीजीएल लेवल, इसमें भी मेंस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। चलो बनाते हैं, आराम से बन जाएगा। ए कितने दिनों में काम करेगा? 11 डेज में। बी कितने दिनों में काम पूरा करेगा? 22 डेज में। सी अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 33 डेज। 30 का डबल कीजिए 66। ओके, चलो 11 का 6 गुना, 22 का 3 गुना, 33 का 2 गुना। ओके, निकल आया ये वर्क। टाइमलाइन देखो, टाइमलाइन कैसे देखने का है? पहले दिन ए एंड बी मिलकर काम करेंगे, दूसरे दिन बी और सी मिलकर काम करेंगे, तीसरे दिन सी और ए मिलकर काम करेंगे। तो पहले दिन का कितना? ए और बी का मिलाओ, ए का 6, बी का 3, टोटल 9 यूनिट काम होगा। बी और सी का मिलाओ 3 और 2 5 यूनिट काम होगा। सी और ए का मिलाओ 6 और 8 यूनिट काम होगा। टोटल 3 दिन में कितना यूनिट काम होगा? तो 9 × 5 ऑफ 14, 14 × 8 22 यूनिट वर्क होगा। ओके, यस सर। चलो टोटल वर्क कितना कंप्लीट करने का? 66। तो 22 का 3 गुना 66 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का 3 गुना, शायद 9 डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। 66 मिनट काम खत्म हो गया। 9 डेज। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। क्लियर? तो सवाल कैसे बनाने का है? तो सवाल को हमको देखना है आराम से देख के जो भी रिक्वायरमेंट है उसी को कंप्लीट करने का है। यहाँ पे ए बी सी का डेज दिया गया है 6 और टोटल वर्क हमने निकाला 66 यूनिट। ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी निकाल दी। बाद में क्या बोला? पहले दिन ए एंड बी वर्क टुगेदर, दूसरे दिन बी एंड सी वर्क टुगेदर, तीसरे दिन सी एंड ए वर्क टुगेदर। तो ए और बी मिलके 9 यूनिट वर्क कंप्लीट करेंगे, बी और सी मिलके 5 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे, ए और सी मिलके 8 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। यानी कि 3 दिन में 22 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। काम टोटल में कितने करने का? 66 यूनिट। तब 22 का 3 गुना 66, 3 गुना करेंगे 9 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो 9 डेज इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे काम बनाते हैं। चलो आगे का एग्जांपल लेते हैं। चलो एक काम बनाने का है हमको, एफिशिएंसी दिया है। ओके, चलो 2 पुरुष ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करते किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। क्लियर? काम को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि ए और बी क्रमशः 8 और 6 घंटे प्रतिदिन एकांक दिनों में काम करेंगे, जिसकी शुरुआत ऐसे होगी। यदि काम को पूरा करने में x दिन और y घंटे लगते हैं तो x और y का मान क्या होगा? चलो, दो पुरुष हैं, तो मैन के नाम दिया गया ए एंड बी। ओके, चलो ए एंड बी, ए कितने घंटे में काम करता है? 12 घंटे। वर्किंग अलोन बाय 12 आवर पर डे, कैन कंप्लीट वर्क इन 20 डेज। ओके, ए और बी प्रत्येक दिन में 12 घंटे अकेले काम करके टोटल वर्क को 20 दिनों में यानी कि 20 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो टोटल वर्क कितना हुआ? टोटल वर्क कितना हुआ हमको मालूम हो गया कि 12 घंटे के हिसाब से 20 दिनों का वर्क सब 240 हो जाएगा टोटल वर्क। ओके, यस, टोटल वर्क पहले दिया गया। क्लियर? 20 दिनों में टोटल काम को हमको कंप्लीट करने का एसएससी एमटीएस 2021 मेंस में पूछा गया हुआ सवाल है। ए 8 घंटे काम करता है, बी 6 घंटे काम करता है। क्लियर? ए 8 घंटे काम करेगा, बी 6 घंटे काम करेगा। एकांतर दिनों में काम करेंगे, शुरुआत ऐसे होगी। चलो इसका यूनिट निकाल दो।
8 का 3 गुना या 30 यूनिट वर्क करेगा, 6 का 4 गुना ये 40 यूनिट वर्क करेगा। क्लियर? चलो आराम से देखने का है। ए का काम 30 यूनिट, बी का काम 40 यूनिट। ओके, तो 2 दिनों में ऐसे काम शुरू होगा। 2 दिनों में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 70 यूनिट वर्क कंप्लीट होगा। क्लियर? और आगे निकालते हैं। 70 का 3 गुना 210 हो जाएगा, यहां पे 3 गुना 6 डेज हो जाएगा। क्लियर? 7वें दिन कौन काम करेगा? ए काम शुरू करेगा, ए 30 यूनिट वर्क करेगा, टोटल 240 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। 1 डेज काम किया ए ने, तो 7 दिनों में 240 यूनिट काम खत्म हो गया। यहाँ पे थोड़ा मैटर थोड़ा डिफरेंट लगता है। 20 दिनों में 12 घंटे के हिसाब से हमको काम दिया गया है। ओके, पहले घंटे के हिसाब से निकालने का है, बाद में यह निकलेगा। यहाँ पे कोई लोचा है, देख लेंगे। दोनों रकम में थोड़ा लोचा दिया गया। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ए किसी कार्य को 12 दिनों में खत्म करेगा, बी किसी कार्य को 15 दिनों में खत्म करेगा, सी किसी कार्य को 30 दिनों में खत्म करेगा। क्लियर? वर्क स्टार्ट फ्रॉम ए। पहले दिन कौन काम करेगा? ए। सेकंड डे कौन काम करेगा? बी। और थर्ड डे कौन काम करेगा? सी। ऐसे बारी बारी से वर्क करने का। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 60 यूनिट। 12 का कितना गुना? 5 गुना। 15 का कितना गुना? 4 गुना। 30 का कितना गुना? 2 गुना। तो 3 दिन में कितना काम होगा? पहले दिन ए काम स्टार्ट करेगा, 3 दिन में 5 into 10 to 9 11 यूनिट काम हो गया। 60 यूनिट वर्क कंप्लीट करने का 5 यूनिट के हिसाब से 55 यूनिट वर्क हो गया। 5 दिनों के हिसाब से 15 डेज में वर्क कंप्लीट हो गया। क्लियर? 15 डेज में 55 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। बाकी कितना बचा? 5 यूनिट। और एक का नंबर आ गया क्योंकि ए ने काम शुरू किया था, तो एक का नंबर, तो 1 दिन लगेगा एक को, और 5 यूनिट काम कर लेगा, तो टोटल वर्क 60 यूनिट कंप्लीट हो गया और 16 दिन टाइम लग गया। तो 16 दिन में 60 यूनिट वर्क कंप्लीट हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। जो एग्जांपल में थोड़ा प्रॉब्लम आया था वो भी देख लेंगे। ओके, अब हम एफिशिएंसी पे जाएंगे। पहले अब नेक्स्ट कंसेप्ट, कंसेप्ट का नाम है एफिशिएंसी। कंसेप्ट का नाम क्या है अभी? एफिशिएंसी। ओके, चलो दक्षता, हिंदी में बोले तो क्या भाई? दक्षता। एफिशिएंसी क्या होती है देखते हैं। तो हम टाइम निकालते थे पहले, मालूम है आपको? टोटल कितना दिनों टाइम लगेगा। ओके, तो टाइम कैसे निकालते थे? देखो आप ऐसे निकालते थे। 12 दिनों में काम खत्म किया, बी ने 15 दिनों में काम खत्म किया, सी ने 20 दिनों में काम खत्म किया। टोटल वर्क लेते थे, टोटल वर्क ऊपर था 60 यूनिट, 12 का 5 गुना, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ओके, और हमें टाइम टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी निकालते थे कि तीनों मिलकर कितना टाइम कंज्यूम करेंगे। तो तीनों मिलकर कितना? 5 4 9 एंड 12 यूनिट। ओके, तो यहां से हमको एक डिजाइन मिला कि वर्क बाय एफिशिएंसी। टाइम कैसे निकलता है? वर्क बाय एफिशिएंसी। यानी कि टाइम और एफिशिएंसी एकदम इनवर्स है। क्या है भाई? एकदम इनवर्स है। जितना टाइम बढ़ेगा इतना एफिशिएंसी कम होगा।
जितना टाइम गिरेगा इतना एफिशिएंसी ज्यादा होगा। कैसे डिक्लेयर करेंगे डेफिनेशन को हम देखते हैं। देखो, अगर ए और बी की एफिशिएंसी दी गई है हमें 2/3, क्लियर। देन टाइम टेकन बाय ए जेम बी कितना होगा, तो इनवर्स 3/2। तो आराम से आपको बात समझ में आनी चाहिए, क्लियर, ओके। चलो, यहां पे किया गया है कि ए और बी का जो एफिशिएंसी है उसका रेशियो 2/3 है। तो इफ B can do a work in 8 days, तो ए को कितना टाइम लगेगा, तो एफिशिएंसी 2/3, तो टाइम कैसे 3/2 हो गया। बी का कितने दिनों में काम खत्म होता है, 8 डेज में, तो 2 का 4 गुना, तो यहां पे 3 का 4 गुना कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। हम जब एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तभी हम उसको प्रॉपर वे से समझ पाएंगे। टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे का इनवर्स है। अगर कोई बच्चा, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए। अगर ए किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 डेज में कंप्लीट कर सकता है, तो एफिशिएंसी किसका ज्यादा हुआ, कौन फास्ट है, किसका एफिशिएंसी ज्यादा हुआ, तो सर एक का एफिशिएंसी ज्यादा हुआ, बी की तुलना में एक का एफिशिएंसी ज्यादा हुआ। कितना होगा, तो यहां पे टाइम का रेशियो निकालेंगे 10 डेज और 30 डेज, तो एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे निकलेगा 30, यानी कि 1/3 है टाइम का रेशियो, तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा 3/1। ओके, यस सर। और निकालो, ऐसे प्रैक्टिकल करके निकालो तो भी 60, यहाँ पे टोटल वर्क 30 लेता हूँ, 10 का 3 गुना, 30 का 1 गुना, ए की एफिशिएंसी 3 यूनिट और बी की एफिशिएंसी 1 यूनिट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये टोटल इनवर्स प्रोसेस है। चलो और आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, देखते आराम से हम बना पाएंगे। क्या दिया गया, टीम इज 3 टाइम्स एज गुड एज वर्कमैन एज जोया। टीम इज 3 टाइम्स अथवा थ्राइस, टीम इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज जोया, यानी कि टीम की एफिशिएंसी जोया से 3 गुना है, यानी कि 3/1। यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, टीम और जोया की एफिशिएंसी हमको लिखने की, ए टीम है, ए जोया है, एफिशिएंसी 3/1। ये क्या लिखा हमने, एफिशिएंसी लिखा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टीम करके जो व्यक्ति है वो एक दिन में 3 खिलौना बनाता है, जब जोया एक दिन में 1 ही खिलौना बनाती है। क्लियर, ओके। तो एफिशिएंसी हमको मालूम हो गई, टीम की एफिशिएंसी 3 यूनिट, जोया की एफिशिएंसी 1 यूनिट, दोनों की मिलकर एफिशिएंसी 4 यूनिट। टीम 3 यूनिट बनाता है, टीम हर रोज 3 ईंट बनाता है, जोया हर रोज 1 ईंट बनाती है। यहां पे हम ईंट बनाने का प्रोसेस रखते हैं। क्लियर, चलो अब देखते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 75 दिनों में कंप्लीट करते हैं। चलो, दोनों मिलकर यानी कि टीम एंड जोया मिलके 75 दिनों में कितना वर्क करेंगे। क्लियर, टीम अगर हर रोज 3 यूनिट बनाता है, जोया अगर 1 यूनिट बनाती है, तो हमारा टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो दोनों का मिला के 3 यूनिट 1 यूनिट, तो 4 इंटू 75 हमारा टोटल वर्क आएगा। 75 इंटू 4 300। हमको टोटल कितने बॉक्स बनाने हैं, 300 बॉक्स बनाने हैं। जो बॉक्स से एग्जांपल अच्छा लगे तो बॉक्स का एग्जांपल ले लो।
टीम जोया से 3 गुना कुशल है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल है। टीम जो 3 बॉक्स बनाता है तो जोया 1 बॉक्स बनाएगा। दोनों मिलके 4 बॉक्स बनाएंगे तो दोनों मिलके 75 दिनों तक काम करते हैं। 75 दिनों तक काम करते हैं तो दोनों मिलके 4 बॉक्स बनाएंगे। 75 दिनों तक टोटल बॉक्स कितने बनेंगे? 300। अब 300 बॉक्स को किसको बनाने का है वो पूछा गया है। तो टीम अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो टीम अकेला हर रोज 3 बॉक्स बनाता है तो 300 बॉक्स बनाने के लिए उसको 100 डेज लगेंगे। आराम से मालूम हो जाएगा। पहले हमको टोटल वर्क निकालने का है। टीम जोया की तुलना में 3 गुना कुशल है। 3 टीम 3 बॉक्स बनाएगा। इतने टाइम में जोया 1 बॉक्स बनाएगी। क्लियर? ओके सर। दोनों मिलकर 75 दिनों तक काम करते हैं तो दोनों मिलकर कितना बॉक्स बनाएंगे? ये 3 बॉक्स, ये 1 बॉक्स, दोनों मिलकर 4 बॉक्स बनाएगा। और 4 बॉक्स के हिसाब से 75 दिनों में टोटल बॉक्स बनेंगे 300। हमारा टोटल का अब 300 बॉक्स को बनाने का है। और किसको बनाने का? टीम अकेले को। 3 अकेला एक दिन में 3 बॉक्स बनाएगा। 3 बॉक्स के हिसाब से कटेगा 100 बार में। हमारा आंसर आ गया बी फॉर बहुत बढ़िया। बी फॉर बहुत बढ़िया। क्लियर? ओके चलो आगे चलते हैं एक एग्जांपल में। व्यक्ति ए काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकेगा। यानी कि ए क्या है? 1/5 वर्क 3 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। 1/5 ऑफ द वर्क कंप्लीटेड इन 3 डेज। तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 5 ऊपर तो एक काम 15 दिनों में। ए पूरा काम 15 दिनों में करेगा। क्लियर भाई? ओके, वेल डन। जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। तो बी की दक्षता ए की आधी है यानी कि ए इज डबल। ए इज डबल एफिशिएंसी। ओके, आप बोल सकते हो कि ए 2 गुना ज्यादा कुशल है बी से। तभी बोल सकते हैं कि बी की दक्षता ए से आधी है। यानी कि बी को कितना काम लगेगा? 30 डेज लगेंगे। क्लियर? चलो टोटल वर्क निकाल देते हैं तो मालूम हो जाएगा। आराम से हम बना सकते हैं। 30 यूनिट टोटल वर्क ले लेते। 15 का 2 गुना, 30 का 1 गुना। आप आराम से देख सकते हो। ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 1 यूनिट। यहां से हमको मालूम हो जाएगा कि बी की एफिशिएंसी ए का हाफ है। क्लियर? पर्सन ए कैन डू 1/5 of the work in 3 days while B's efficiency is half of that of A. क्लियर? ए से आधा है यानी कि बी को ए से डबल टाइम लगेगा तो ही एफिशिएंसी मैच होगी। क्लियर? चलो अब सब आराम से करेंगे। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का आधा भाग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? दोनों मिलके कितने यूनिट काम होगा? 3 यूनिट। और काम का आधा भाग, तो काम टोटल है 30, इसका आधा भाग ए हमारा वर्क हो गया। और दोनों मिलके 2 और 1 3। अब यहाँ पे कट कैसे लगाने का? यहाँ से 15 बार में और 3 से 5 बार में। तो दोनों मिलकर इसे काम को 5 दिनों में खत्म कर सकेंगे। क्लियर? ऐसे सवालों देखते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछे गए हैं। तो ऐसे सवालों को ऐसे ही बनाने का है, आराम से बनाना। क्लियर? चलो दूसरा आंसर हम देखें। ए 3 times एज फास्ट एज बी। ए की एफिशिएंसी बी से कितना गुना तेज है? 3 गुना। यानी कि
ए जम बी हम ऐसे लिखेंगे आराम से, क्योंकि हमारा यहाँ पे एफिशिएंसी दिया है, तो एफिशिएंसी में हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना है। ओके, ए बी से 3 गुना तेज है, यानी कि एक दिन में 3 बॉक्स बनाएगा, तब कि बी एक दिन में एक ही बॉक्स बनाएगा। क्लियर हो गया? चलो इसीलिए किसी काम को बी से 32 दिनों कम समय में पूरा करने में सक्षम है। इसीलिए ए, तो ए क्या दिया गया है? एफिशिएंसी दिया गया है। तो एफिशिएंसी, अब टाइम का बोला गया है हमको कि ए को किसी काम करने के लिए बी से 32 दिन कम समय लगता है, 32 दिन कम समय में पूरा कर लेगा। तो टाइम का एफिशिएंसी हम निकालेंगे तो इनवर्स हो जाएगा, एफिशिएंसी से इनवर्स टाइम हो गया। ओके, चलो, और दोनों का डिफरेंस, दिन में 32 दिन है और यूनिट में 2 यूनिट है, यानी कि 1 यूनिट मीन्स कितना? 16। तो एक को कितना दिन लगेगा? 16 दिन लगेगा, और बी को कितना दिन लगेगा? 48 डेज लगेंगे। यस सर, आराम से हो गया हमारा। अब क्या पूछा गया है? यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो, यदि ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? यानी कि ए किसी काम को 16 दिनों में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 48 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। दोनों मिलके पूछा गया है, तो दोनों मिलके ऊपर क्या करेंगे? काम सही है तो काम ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद आएगा 64। 16 से 4 बार में, 4 से 12 बार में। हमारा आंसर स्मार्ट अप्रोच से 12 दिन आ गया। और यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं एप्लीकेशन में 16 दिन, 48 डेज। चलो एलसीएम निकालो, 48, 16 का 3 गुना, 48 का 1 गुना, ओके, दोनों मिलके 4 यूनिट। हमारा आंसर आ गया 12। देखो रेशियो मेथड से भी निकल गया। और यहाँ पे जो दूसरा मेथड हमने यूज किया, जो हमारा स्मार्ट अप्रोच पहले था, पहले लेक्चर से देखना शुरू कीजिए, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, ऐसे देखना है। क्लियर? तो क्या है, सवाल भी आराम से बन जाएंगे आपके। एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछा गया सवाल है। चलो ऐसा ही सवाल मैं देता हूं। क्लियर? यहाँ पे जो भी दिया है हम लिख देते। द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय अनामिका एंड बानी। ओके, अनामिका और बानी का टाइम का रेशियो दिया गया है। कितना दिया गया? 1:3। चलो वर्क का रेशियो कितना होगा? एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 3:1। यानी कि अनामिका हर रोज 3 बॉक्स बनाएगी और बानी हर रोज 1 बॉक्स बनाएगी। आपको मालूम है कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्स है। टाइम का रेशियो दिया गया, अनामिका और बानी का एक काम पूरा करने के लिए लिए गए समय का अनुपात 1:3 है, तो इसका एफिशिएंसी का अनुपात क्या होगा? 3:1। ओके, चलो इतना कंप्लीट हो गया। चलो, अनामिका उस काम को बानी से 40 दिन में कम समय में पूरा कर सकती है। चलो टाइम का दिया गया है, अनामिका बानी से 40 दिनों कम समय में पूरा कर सकते हैं। टाइम का डिफरेंस 40 डेज, और यहां पे डिफरेंस 2 डेज, यानी कि 20 डेज पर यूनिट। यानी कि अनामिका को कितना दिन लगेगा? 20 दिन लगेगा, जबकि बानी को कितना दिन लगेगा? 3 से 60 डेज। ओके, अनामिका 20 दिन में काम कर सकती है, बानी 16 दिन में काम खत्म करेगी। चलो, तो यहाँ पे वैसा ही सवाल दे दिया है, सेम ही सवाल है कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो सेम वर्क, ए कैन डू, अनामिका कैन डू वर्क इन 20 डेज और बानी कैन डू वर्क इन 16 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस वर्क? तो ऊपर दोनों का गुना करेंगे, नीचे दोनों का जोड़ देंगे। 20 का 4 गुना होगा, 7 का
60/4 15 हमारा आंसर आ गया। इसी आंसर को हम ऐसे भी बना सकते हैं 20 दिन, ये 16 डेज। चलो टोटल वर्क कितना होगा 16 डेज, 60 टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क 60 इन 8, 20 का 3 गुना, 30 60 का 1 गुना, दोनों मिलके 4 बार, तो 60/4 15 डेज हमारा राइट आंसर। ओके, दोनों प्रोसेस से हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। चलो अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। टू डू सर्टेन वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी आर द रेशियो इज 7:5। ए और बी का एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 7:5। ओके, 7:5 में एफिशिएंसी का रेशियो दिया गया है। एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी की कुशलता का अनुपात 7:5 है। ओके, वे एक साथ कार्य करते हुए 7 से 1/2 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलके ए 7 यूनिट काम करेगा, बी 5 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलके काम को 17.5 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अब 17.5 दिनों तक काम करने का है और ए और बी को तो दोनों मिलके 12 यूनिट काम करेगा। हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, ए 7 बॉक्स बनाएगा, बी 5 बॉक्स बनाएंगे, दोनों मिलके 12 बॉक्स बनेंगे। 17.5 दिनों में कितने बॉक्स बनेंगे, चलो हम निकाल देते हैं। कैसे निकालने का, तो पहले हम करेंगे 17 × 12, 17 × 12 करेंगे। चलो 17 × 12 कर लो, 7 दूना 14, 1 2 9 9 1 10 का 0 और दिए 204। 204 में 12 का हाफ, 12 का 0.5 हाफ, 12 का हाफ होगा 6, तो दोनों को जोड़ दे तो टोटल वर्क हमारा 210 यूनिट हो गया। ए 7 बॉक्सेस बनाता है, बी 5 बॉक्सेस बनाता है। बॉक्सेस के हिसाब से आप आराम से समझ जाओगे। दोनों मिलके कार्य को 17.5 दिनों में कंप्लीट करते हैं। दोनों मिलके 17.5 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो 7.5 × 12, यानी कि हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। 17.5 को कैसे लिखेंगे, 35/2 × 12, 2 से 6 बार में, और हमारा टोटल वेट निकल के आ गया 210 यूनिट। ओके, अकेला भी उसी कार्य का 50% भाग, चलो इसका 50%, टोटल वर्क 210 है, इसका 50% 105 सर। ओके, आराम से। बी अकेला 5 यूनिट के हिसाब से कितना दिन लगेगा, 5 × 2 × 1 20 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। डी फॉर दिस इज द राइट आंसर। क्लियर। चलो और एक एग्जांपल निकालते हैं एसएससी सीजीएल और 2021 का। क्या दिया गया, एफिशिएंसी दी गई है, एक्स और वाई की कुशलता का अनुपात, एक्स एंड वाई की कुशलता का अनुपात कितना है, 5:7। टू द सर्टेन वर्क द रेशियो एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:7। वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 डेज, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिलके वर्क कितना करेंगे, टोटल बॉक्स एक्स 5 बॉक्स बनाएगा, बी 7 वाई सॉरी एक्स 5 बॉक्स बनाएगा, वाई 7 बॉक्स बनाएगा, दोनों मिलके 12 बॉक्स बनेंगे और दोनों मिलकर 70 दिनों तक कार्य पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ, 840 बॉक्सेस हमारा टोटल वर्क हुआ। तो टोटल हमको 840 बॉक्सेस बनाने की है। क्लियर भाई। ओके, टोटल वर्क हमारा आ गया। क्लियर। यहाँ पे लिखा है वर्किंग टुगेदर एक्स एंड वाई टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 70 डेज। यहाँ पे भी लिखा है एक्स और वाई मिलकर यही कार्य को 70 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। अकेले एक्स ने काम शुरू किया और 42 दिन के बाद काम को छोड़ दिया, 42 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। अकेले काम को किसने शुरू किया, एक्स ने। कितने दिनों तक काम किया, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया, 42 डेज में। चलो एक्स कितना बॉक्स बनाता है, 5 बॉक्स, 42 डेज में कितना बॉक्स बनाएगा, 5 × 2 0 × 1 210 बॉक्स और बाद में काम को छोड़ दिया। चलो टोटल बॉक्स 840 बनाने था,
210 बॉक्स बन गए। बाकी कितना बचा? 0, 4 से 1 घटा, 3, 8 से 2 घटाए, 630 बॉक्स। ओके, 630 बॉक्स हमारे बचे हैं। अकेला y शेष कार्य को, तो y कितने बॉक्स बनाएगा? 7 बॉक्स बनाएगा, और 7 के हिसाब से 7 से 9 गुना। ओके, तो हमारा आंसर आ गया A फॉर एप्पल 90 डेज। क्लियर भाई? आराम से बनाने के एग्जाम्पल को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x और y का अनुपात दिया गया है, कुशलता का 5/7, यह सबने लिख दिया। दोनों मिलके कार्य को 70 दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलके x 5 बॉक्स बनाएगा, y 7 बॉक्स बनाएगा, दोनों मिलके 12 बॉक्स बनाएंगे। 70 दिनों में 840 बॉक्स तैयार हो गए। टोटल 840 बॉक्स हमको तैयार करने का, कुछ भी हो जाए। लेकिन यहाँ पे ये भी दिया गया, x ने काम शुरू किया, 42 दिन बाद वो कार्य छोड़ दिया, तो x ने 42 दिन में 210 बॉक्स बना दिए। तो अभी काम कितना बाकी रहा? रिमेनिंग वर्क 660। 840 में से 210 हटा देंगे, 660 बाकी रहा। और एक काम को वाई अकेला करेंगे, 7 यूनिट के हिसाब से 90 डेज में काम कंप्लीट हो गया। एसएससी जीआर 2021 में पूछा गया हुआ सिंपल आंसर है। क्लियर भाई? यहाँ पे जो बोला गया बहुत अच्छा बोला गया। प्राजक्त किसी कार्य को पूरा करने में विक्रम से 2 गुना या अश्विन से 3 गुना अधिक समय लेता है। जो प्राजक्त है, क्लियर, उसकी कंपैरिजन विक्रम से हुई है, टाइम की कंपैरिजन हुई है। प्राजक्त किसी कार्य पूरा करने के लिए विक्रम से 2 गुना समय लेता है, विक्रम से 2 गुना। ओके, तो विक्रम के लिए एफिशिएंसी ऐसी हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। एफिशिएंसी पे हमको फोकस करना है। क्लियर? या अश्विन से 3 गुना समय लेता है। कौन, किसकी बात है? प्राजस्व की। प्राजक्त की बात है, अश्विन के साथ कंपैरिजन किया जाए तो 3 गुना समय लेता है, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/3 एफिशिएंसी है। प्राजक्त विक्रम, प्राजक्त अश्विन। क्लियर? चलो, तीन लोग हैं यहाँ पे। कौन कौन है? प्राजक्त है, विक्रम है, अश्विन है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म करेंगे। अब तीनों के लिए हमको एफिशिएंसी का रेशियो को, इसको परफेक्ट करने का है। कैसे परफेक्ट करेंगे? राजस्व, विक्रम और तीसरा कौन है? अश्विन। रेशियो लिखेंगे, राजस्व का रेशियो विक्रम के साथ 1/2, राजस्व का रेशियो अश्विन के साथ कितना? 1/3। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ की नजदीक संख्या 2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ की नजदीक की संख्या है। मिलाओ, 1 2 3 6, 2 3 6। ओके, चलो भाई, तो ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। राजस्व की एफिशिएंसी 1 यूनिट, विक्रम की एफिशिएंसी 6 यूनिट और अश्विन की एफिशिएंसी 3 यूनिट। क्लियर? ओके, जो हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे ऐसे एग्जांपल। ओके, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एक साथ काम करते हुए वे 6 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं। क्लियर? एक साथ काम कराओ तो 6 6 12 और 13 यूनिट काम होता है। 6 दिनों में खत्म करेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 78 यूनिट। तो यहां पे सवाल क्या बनाने का है? विक्रम अकेला, विक्रम अकेला इसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो विक्रम अकेला 6 यूनिट काम करेगा। क्लियर? तो 6 से 13 बार में, तो 13 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? 13 दिनों में। यहाँ पे ऑप्शन पे थोड़ा
दबाव था। जब हम रेशियो देखेंगे तभी ऐसे एग्जांपल देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट हम नेक्स्ट रखते हैं। ओके, चलो SSCGL का अभी एग्जांपल चालू है, आगे देखेंगे हम दोनों मिलके काम करेंगे, 2 गुना 3 गुना, बहुत अच्छे एग्जांपल यहाँ पे दे रखे हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट लेवल पे हम देखेंगे, आगे का हिसाब लगाएंगे। 7 लेक्चर कंप्लीट हो गए, अभी इसका 10 लेक्चर कंप्लीट टोटल हो जाएगा टाइम एंड वर्क के। ओके, चलो मिलते हैं।